अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार कर देते हैं। पहला काम क्या करते हैं, कश्ती में सवार कर देते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि एक बच्चे को मार देते हैं, ऐसी है। दूसरा, एक बच्चे को खत्म कर देते हैं। तीसरा ये है कि एक दीवार गिरती है, जिस गांव के लोग खाना नहीं खिलाते, मेहमान नवाजी नहीं करते, उस दीवार को खिज़र अलैहिस्सलाम रोक लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बार बार इन बातों का जिक्र करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, हम अभी कश्ती में सफर कर रहे हैं, क्या तमाम लोगों को डुबोने का इरादा है, एक मासूम बच्चा है उसको मारने की क्या वजह है, एक दीवार ऐसे गांव में जो हमें खाना नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, वहां तुम एक दीवार को रोक रहे हो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने माता पिता को बैनी व बैना कहेंगे कि अब हमारी तुम्हारी जुदाई का वक्त आ गया है, लेकिन जो तीनों बातें हैं वो तीनों बातों को उन्होंने जो तफसील से बताई, उसमें इस मौके पर दो बातें जिक्र करने की। पहली ये कि जिस बच्चे को कत्ल किया था उसके ताल्लुक से कुरान करीम के अंदर अल्फाज मौजूद है वो अबावाहु मुमिनीन, कि जो बच्चा हमने कत्ल किया है इसके वालिद मोमिन है। और बहुत सारे मुफस्सिरीन ने अपने अपने अंदाज में उसकी तफसीर बयान की है, जिसमें ये कि वो बड़ा होकर जालिम होता, अपने माँ बाप के लिए तकलीफ से होता। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा कि उसके वालिदैन मोमिन थे। यानी अगर हम मोमिन होंगे तो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला खिज़र अलैहिस्सलाम से उस बच्चे के जरिए हिफाजत कर सकता है, तो दुनिया के जो जालिम और जाकिर लोग हैं उनके जरिए क्यों नहीं करा सकता। दूसरी बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वाक़े में जो आगे जिक्र किया है कि उस दीवार को रोकते हैं, वहाँ भी हमें ये पैगाम मिलता है जो खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि अबूहुमा सालिहन, इस दीवार के नीचे यतीम बच्चों का माल है, ववजदा जिदारन युरीदु, ये जो दीवार हमने रोका है इसके नीचे यतीम बच्चों का माल है, वह अबूहुमा सालिहन, और उनके वालिद लोग नेक थे। लिहाजा हम ये जो लोग भी हमारे साले करें, अपने आप को नेक बनाएं। उस नेक बनाने का नतीजा ये निकलेगा कि बाद में हमारी औलाद को उसका रिजल्ट मिलेगा, हमारे बच्चों को उसका रिजल्ट मिलेगा। और मैं बारहा ये बात कहता हूँ और कहूँगा कि आज हम जिस गांव में भी हैं, जिस माशरे में भी हैं, जिस शहर में भी हैं, वहाँ अगर हमारी बहुत सारे हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई इज्जत करते हैं, तो उसकी एक वजह होती है हमारे बाप दादा के अच्छाइयाँ, हमारे दादा परदादा ने जो गांव वालों के साथ नेकियां किए थे, उस नेकियों का बदला देते हैं कि ये फला का बेटा है इसको बख्श दिया जाए, या फला का बच्चा है इसके अब्बा नेक थे, वालिद नेक थे, अब्बा दादा परदादा अच्छे थे, इसको छोड़ दिया जाए। तो ये नतीजे हमें देखने मिलते हैं। लिहाजा एक पैगाम है नेक अमल के ताल्लुक से, अगर हम नेक अमल करेंगे, नेकियां करेंगे, अच्छे अमल करेंगे, तो हमें ये बदला मिलने वाला है हमारी औलाद की शक्ल में। दूसरी बात इसी से मिलती जुलती ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेकियों का बदला हमारी औलाद को देता है। वो कैसे? अहादीस पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के जरिए 10 लोगों का जो अशराए मुबश्शिरा हैं, 10 लोगों को दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत की। और वो बशारत में जो 10 लोग हैं उनमें एक नाम है हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यहाँ बहुत सारे लोगों ने तारीख पढ़ा है। हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पढ़ते हैं, उमर फारूक को पढ़ते हैं, उस्मान गनी को पढ़ते हैं, अली इब्न अबी तालिब को पढ़ते हैं, अलग 10 लोगों की हिस्ट्रियों को पढ़ते हैं, उनके बड़े बड़े कारनामे। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बड़े कारनामे हमें कोई नहीं गिना सकता। क्यों मतलब हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बड़े कारनामे कुछ हमें नहीं मिलते, लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो मालूम होता है कि उनके जो वालिद थे हज़रत सईद बिन नुफ़ैल रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन नुफ़ैल रज़ियल्लाहु तआला, वो बहुत नेक थे। अगरचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद आपकी मुलाकात हुई, लेकिन वो उन लोगों में से थे जो अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते थे। जो लोग उस ज़माने में मुशरिकीन मक्का अपनी बेटियों को कत्ल करते थे, वो हज़रत अपने पास जो लड़कियों को रखने की बात करते थे। मालूमात ये मुझे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बाप की नेकी का बदला हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया, और एक मकाम पर बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन 10 सहाबा इकराम में शामिल किया था। दूसरी बात, वइन्ननी मिनल मुस्लिमीन,
کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. ایک بات ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ دونوں لفظوں میں بھی فرق ہے. اس زمانے میں جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ میں مسلمان میں سے ہوں، بہترین بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ لوگوں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، عمل صالح کرو اور یہ کہہ دو کہ میں مسلمان میں سے ہوں، ان کی نجات کا ذریعہ اس دور میں بن جاتا تھا. لیکن اگر آج ہم جس دور میں ہیں، جس انداز میں ہم ہیں، کیا ہم ان غیر مسلم بھائیوں کے سامنے، ان برادران وطن کے سامنے یہ بات بول سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں؟ اگر مسلمان کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو. بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اپنے گاؤں میں، اپنے مقام میں یہ کہتے کہ آپ مسلمان کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے دیکھ لو؟ کوئی ہے ایسا جو وقت کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ مجھے ہی دیکھ لو؟ ہر انسان مکمل اس انداز میں نہیں ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا یا جو ان کا